हेलो दोस्तों, गेट माय यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से मैं हूं आशीष। आज का हम ये जो सेशन आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम आपको बताएंगे कि अलग अलग स्कोर रेंज में किस हिसाब से आपको किन किन स्टेप्स को ध्यान में रखना चाहिए, वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आप अपने डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे कि किस तरह के कॉलेज को आपको ऑप्ट करना चाहिए, किस तरह के कॉलेज को आपको ऑप्ट नहीं करना चाहिए। साथ ही में आपको ये भी पता चलेगा कि क्या ये मेरे लिए बेहतर ऑप्शन है या मेरे लिए बेहतर ऑप्शन नहीं है। जनरली जब स्कोर आ जाता है, रैंक आ जाने के बाद में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उनको ये नहीं पता चल पाता है कि उनको करना क्या है। कई बच्चों का ऐसा कहना है, ऐसा मानना भी है, कई बच्चे ऐसे हमारे टच में आते हैं जो कहते हैं कि सर हमारा 200 का स्कोर है, हमें तो कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला। बट ऐसा सोचना गलत है। मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले साल 2019 की काउंसलिंग प्रोसेस में 180, 170 जैसे स्कोर पे भी बच्चों को अलॉटमेंट मिली है। बट आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए, आपको ये पता रहना चाहिए कि ये कौन से ऑप्शन हैं और इसे हम कैसे ले सकते हैं, हम कहाँ पे एलिजिबल हैं, हम कहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं, कौन से फॉर्म को हमको फिलअप करना है, कौन से फॉर्म को हमें फिलअप नहीं करना है। तो जनरली जिनका हाई स्कोर है वो तो बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ में रहते हैं कि उनके पास में जो भी ऑप्शन हैं वो क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल 530, 540 उनको पता है कि उनके पास में बेस्ट ऑप्शन कर्नाटका है, वो कर्नाटका चले जाएंगे लेने के लिए। बट उन बच्चों का क्या जिनका 250 का स्कोर है या 300 का स्कोर है, और वो ये भी सोचते हैं क्या कि हमें किस तरह के ऑप्शंस को लेना चाहिए, कौन सा स्टेट हमारे लिए बेहतर होगा। तो आज जो हम इस स्कोर एनालाइज को आपके साथ में सामने में डिस्कस करने वाले हैं, इनमें हम वही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जैसे कि आपका डोमिसाइल, आपका बजट, आपकी लोकेशन प्रेफरेंस, पीजी डोमिसाइल बेनिफिट, सीट अवेलेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, पेशेंट इनफ्लो, इन सब सारे पैरामीटर्स को आपके साथ में हम बताएंगे कि कैसे आपको फाइनली एक डिसीजन करना होता है। और ये भी बताएंगे कि आपके पास में अवेलेबल जो बजट है, उनमें जो ऑप्शंस हैं, उनमें बेस्ट ऑप्शन कैसे आपको चूज़ करना है। तो आइए हमारे इस स्कोर एनालिसिस को देखिए और आप ये जानिए कि आपको कैसे आपकी डिसीजन को फाइनली एक जजमेंट में कन्वर्ट करना है। तो आइए दोस्तों, अब हमारे स्कोर एनालिसिस की ओर चलते हैं, जहां पे मैं आज आपके साथ में स्कोर रेंज ऑफ 300 to 350 एनालाइज करके बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए आपके एडमिशन प्रोसेस से पहले। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। एमबीबीएस की सीट आपको बहुत लो से लो स्कोर जैसे कि 200 पे भी मिल सकती, बट आपको हो सकता है कॉलेजेस के क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना होगा और फीस स्ट्रक्चर भी जनरली आपको हाई ऑफर की जाएंगे। 3 तरह के मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पे गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज। 263 गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज हैं, 15 एम्स, 1 जिपमर, 1 आर्मफोर्स मेडिकल कॉलेज, 218 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 44 डीम्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल एडमिशन की जाती हैं। मेडिकल एडमिशन के लिए आपको नेट क्वालिफाई करना बहुत मैंडेटरी है। 50 परसेंटाइल होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और 40 परसेंटाइल अगर ओबीसी, एससी और एसटी से हैं। काउंसलिंग प्रोसेस 2 तरीके से कंडक्ट कराई जाती है। एक तो सेंट्रलाइज काउंसलिंग प्रोसेस जहां पे मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा इसे कंडक्ट कराया जाता है। स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस स्टेट बॉडी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। टाइप ऑफ सीट इस तरीके से है। गवर्नमेंट सीट जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऑफर की जाती है। सेल्फ फाइनेंस गवर्नमेंट सीट का मतलब होता है वो नॉन सब्सिडाइज सीट जो कि जनरली हाई फीस स्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऑफर की जाती है, जहां पे आपको थोड़े हायर रैंक पे भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। इनमें राजस्थान और गुजरात में आपको इन तरह की सीटें मिलेंगी। गवर्नमेंट एडेड सीट इन प्राइवेट का मतलब होता है गवर्नमेंट कोटा सीट जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ऑफर किया जाता है लो फीस स्ट्रक्चर पे डोमिसाइल स्टेट के बच्चों को। हरियाणा, कर्नाटका, केरला, पंजाब, तेलंगाना जैसे स्टेट है जहां पे इन तरह के सीटों का प्रावधान है। ओपन सीट का मतलब होता है ये वो सीटें होती हैं जो ओपन होती हैं हर बच्चों के लिए, चाहे आप डोमिसाइल हो नॉन डोमिसाइल हो, सब एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे किसी तरह का कैटेगरी रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं होता है। इस तरह की सीटें आपको उत्तर प्रदेश और बिहार में मिलेंगी। मैनेजमेंट कोटा सीट इन प्राइवेट वो सीटें होती है जो कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ऑफर की जाती हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। जनरली इनकी फीस स्ट्रक्चर हाई होती है और सीट का भी रिजर्वेशन अलग से रखा गया है। इनमें आपको कर्नाटका, केरला, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जैसे स्टेट में इस तरह की सीटें मिलेंगी। सीट डिस्ट्रीब्यूशन टोटल इस तरीके से है।
टोटल 80,055 एमबीबीएस सीट्स हैं, जिनमें गवर्नमेंट की 42,365 सीट्स हैं, डिम में 8,000 सीट्स हैं, प्राइवेट में 29,690 सीट्स हैं। गवर्नमेंट की सीटों को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है: 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 6,140 सीट्स, स्टेट कोटा 85% सीट्स 34,793 सीट्स हैं। एम्स में 1,082 सीट्स, जिपमर में 200 सीटें हैं, एएफएमसी में 150 सीट्स हैं। गवर्नमेंट एडेड सीट 8,990, ये भी स्टेट कोटा के 85% का पार्ट होता है। प्राइवेट में जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन वो इस तरीके से: स्टेट कोटा सीट जहां पे 11,218 सीट्स हैं, ओपन एंड मैनेजमेंट कोटा में 9,482 सीट्स हैं। अब आइए, आपको जो मैं बता रहा था कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए आपके एडमिशन प्रोसेस से पहले। तो डोमिसाइल, बजट, लोकेशन प्रेफरेंस, पीजी डोमिसाइल, सीट अवेलेबिलिटी, पेशेंट इन्फ्लो एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इन सब पैरामीटर्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आने वाले स्लाइड्स में। सबसे पहला पैरामीटर है ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल। डोमिसाइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आपको सबसे पहले अपने डोमिसाइल स्टेट को प्रायोरिटाइज करके चलना चाहिए, क्योंकि सीट अलॉटमेंट प्रोसेस में सबसे ज्यादा सीटें एलोकेट की जाती हैं डोमिसाइल स्टेट के बच्चों को। आइए केस द्वारा हम समझते हैं इसे कि अगर 300 से 350 का स्कोर है आपका और आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो इस स्कोर पे आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं मिल पा रहे हैं आपके स्टेट में। हिमाचल प्रदेश से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो महर्षि मार्केंडेश्वर मेडिकल कॉलेज सोलन में आपको 14,25,000 पर एनम पे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपका पंजाब का डोमिसाइल है तो वहां पे भी आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने स्टेट को छोड़ करके दूसरे स्टेट में जाएंगे, जैसे उत्तराखंड से हिमाचल या पंजाब से हिमाचल, तो आपको ये मेडिकल कॉलेज मिल जाता। ऑन द बेसिस ऑफ बजट एक दूसरा पैरामीटर है, क्योंकि बजट हर इंडिविजुअल की अपनी फिक्स होती है। हर पेरेंट्स अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से बजट एलोकेट करके चलते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आरओआई आपका मीट होना चाहिए। फ्यूचर में आपको पीजी एडमिशंस भी लेनी है, वहां पे भी आपके फंड की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसे जरूर ध्यान करके आप अपने बजट को एलोकेट करिए। तो आपके इस स्कोर रेंज में 8,50,000 से 25,75,000 पर एनम के फी स्ट्रक्चर में ऑप्शंस मिलेंगे, जिनमें आप समझिए उत्तर प्रदेश में 8.5 से 11,50,000 पर एनम पे ऑप्शंस आपको बेस्ट मिलेंगे, जिनमें आप शारदा स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस 11,50,000 पर एनम पे ऑप्ट कर सकते हैं। हरियाणा में आपको 12 लाख रुपए पर एनम पे ऑप्शंस मिलेंगे। हमारी टीम गेट माई यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको आदेश मेडिकल कॉलेज ऑप्ट करना चाहिए। आंध्र प्रदेश में आपको 13,37,057 के फी स्ट्रक्चर पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। हमारी टीम गेट माई यूनिवर्सिटी के हिसाब से नारायण मेडिकल कॉलेज नेल्लोर आपको ऑप्ट करना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन प्रेफरेंस, लोकेशन प्रेफरेंस भी एक अलग पैरामीटर है जो कि डिसाइड करता है कि आपको कैसे एडमिशन प्रोसेस के लिए जाना चाहिए। अगर आप ऑप्शंस में ओपन है आप किसी भी स्टेट में जाने के लिए, तो आपके पास में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आएंगे। अगर आप प्रेफरेंस में रिजिड हैं तो आपके पास में लिमिटेड ऑप्शंस आएंगे। अगर आपका प्रेफरेंस नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया है तो इस रीजन में आपको यूपी एंड हरियाणा में ऑप्शंस मिलेंगे। हमारी टीम के हिसाब से शारदा यूनिवर्सिटी इन यूपी और आदेश मेडिकल कॉलेज हरियाणा बेस्ट एंड इकोनॉमिकल ऑप्शन आपको रहेगा। अगर आप साउथ इंडिया के लिए आप जाना चाहते हैं तो इस रीजन में आंध्र प्रदेश और पौंडीचेरी में ऑप्शंस मिलेंगे। हमारी टीम गेट माई यूनिवर्सिटी के हिसाब से आंध्र प्रदेश बेस्ट ऑप्शन होगा, सेकेंड प्लेस पे आप पौंडीचेरी को रख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अदर पैरामीटर्स, ये वो पैरामीटर्स है जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना कि पहले दिए गए पैरामीटर्स थे। इनमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो कंसिडरिंग पीजी प्रोग्राम। ये इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिस भी स्टेट से आप एमबीबीएस करते हैं वहां पे आप एमबीबीएस के बाद में आपके इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं। कंप्लीशन के बाद में आप रूरल सर्विस भी देते हैं। इसके बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं वहां के डोमिसाइल बेनिफिट को क्लेम करने के लिए। तो आप डोमिसाइल बेनिफिट क्लेम करते हैं तो एक तो नंबर ऑफ सीट्स भी मिलेंगी आपके लिए, रिजर्व होंगी, और फीस भी आपको लोएस्ट देने पड़ेंगे। इस हिसाब से आपकी प्रेफरेंसेस इस हिसाब से होनी चाहिए। तमिलनाडु में 3,661 पीजी सीट्स हैं, आंध्र प्रदेश में 2,225 पीजी सीट है। तो आप देख सकते हैं इन स्टेट में आप अपनी डिसीजन आप इस बेसिस पे ले सकते हैं कि कहां पे सबसे ज्यादा पीजी सीट है। ऑन द बेसिस ऑफ सीट अवेलेबिलिटी,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप फॉर्म फिलिंग इसी हिसाब से करिए कि जिस स्टेट में सबसे ज्यादा एमबीबीएस की सीटें हैं, और आप कट ऑफ का एनालाइज करते हुए ये देख लीजिए कि आपकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ है। तो आप देखिए यूपी में 3,330 सीटें, आंध्र प्रदेश में 927, तेलंगाना में 775 सीट, हरियाणा में 300 सीट्स हैं जिसपे आप एलिजिबल हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड पेशेंट इनफ्लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं या फिर पेशेंट फ्लो से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन के निकल आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस हिसाब से हमारा जो सर्वे है और जो हमने स्टडी की है, हमारे प्रेफरेंस के हिसाब से आपको तमिलनाडु सबसे पहले प्रेफरेंस पे रखना चाहिए, जहां पे आप श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज कांचीपुरम में ये ऑप्शन में रखकर चलिए। सेकेंड ऑप्शन में आप आदेश मेडिकल कॉलेज हरियाणा को ऑप्शन में लेकर के चल सकते हैं। गेट माई यूनिवर्सिटी टीम के कुछ ऑब्जर्वेशन है जो हम आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। आपके 300 to 350 स्कूल्स रेंज में सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हम इन ऑप्शंस को आपको बताना चाहते हैं कि जिसे आपको प्रायोरिटी में रख करके चलना चाहिए। जैसे कि एनआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस विशाखापट्टनम में इसकी फीस है 13,37,000 पर एनम। सादा यूनिवर्सिटी नोएडा में 11,50,000 पर एनम। आदेश मेडिकल कॉलेज कुरुक्षेत्र में 12,50,000 पर एनम। तो आपके इस स्कोर पे ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर लोएस्ट फीस में जाना चाहते हैं तो सादा आप ले सकते हैं। आप बेस्ट ऑप्शंस में जाना चाहते हैं तो आप एनआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को ऑप्ट कर सकते हैं। रीजन भी समझिए, विशाखापट्टनम आपको जो कॉलेज हैं बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले मिलेंगे, एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, पेशेंट फ्लो बहुत अच्छी, इनका ब्रांड इमेज बहुत अच्छा बना हुआ है, और आपको मैक्सिमम जो सीट्स हैं पीजी की उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। यूपी उनको लेना चाहिए जो नॉर्थ इंडिया प्रेफर कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर आप देख सकते हैं, थोड़ा मार्जिनल डिफरेंस है। हरियाणा उनके लिए जो कि यूपी एंड विशाखापट्टनम का एक अल्टरनेट ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं। आपको ये भी मैं बताना चाहता हूं कि यूपी में आपको सुभाती मेडिकल कॉलेज 8.5 लाख रुपए पर एनम के लोअर फी स्ट्रक्चर पे मिल सकती थी, बट हम आपको इसलिए ये सजेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि आपकी ओवरऑल एक्सपेंसेस तो बहुत हाई चले जाएंगे, क्योंकि मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो सुभाती मेडिकल कॉलेज की है उसे अगर आप देखते हैं और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कंपेयर करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं, अदर फैक्टर्स को भी कंपेयर करते हैं, तो आप इसके हिसाब से इस पॉइंट पे आएंगे कि आपको इससे बेटर ऑप्शंस मिलेंगे। इलस्ट्रेशन से समझिए सुभाती मेडिकल कॉलेज की फीस की। टोटल एनुअल एक्सपेंस आपका 14 लाख रुपीज का आएगा। ट्यूशन फीस आपकी 8.5 लाख, मिसलेनियस 2,50,000, हॉस्टल एंड मेस मैंडेटरी है 3 लाख रुपीज, तो आपको लेना ही लेना है। बॉन्ड आपको 30 लाख रुपीज का देना होगा। डिसकंटिन्यूएशन फी भी है, अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको पूरे कोर्स की फीस पे करनी होगी। तो इन सारे फैक्टर्स को देख के ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। और भी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जब हमारी टीम गेट माई यूनिवर्सिटी के साथ आप कनेक्ट करेंगे। एक्सपीरियंस लोग हैं हमारे साथ में जो कि थ्रू आउट 365 डेज आपके साथ वो स्टेप बाय स्टेप आपके काउंसलिंग प्रोसेस में आपको सपोर्ट करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, हमारी टीम के साथ में आप जरूर कनेक्ट करिए। और भी डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए हमारी टूल एमबीबीएस बडी 2020 सब्सक्राइब करिए। इसमें आपको फ्री ई बुक, वेबिनार्स, अलर्ट्स, आप कॉलेज प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट कार्ड, वीडियो कंटेंट मिलेगी। इसे सब्सक्राइब करने के लिए www.getmyuniversity.com के साइट पे जाके सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं अपने पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड पे, और सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर करिए वन बाय वन, और साथ ही में अपने आप परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करिए। यहाँ पे आपकी इनपुट वैल्यूज हैं जिसे आप देख सकते हैं, और साथ में आप कंपेयर कर सकते हैं अपने रैंक एंड स्कोर को, कट ऑफ रैंक चेक कर सकते हैं, कट ऑफ स्कोर चेक कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड फीस चेक कर सकते हैं, और कौन से आपको कॉलेजेस के ऑप्शंस मिल रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। तो बहुत ही यूजफुल एंड यूनिक फीचर्स के साथ में हमने इसे बहुत केयरफुली बनाया है। आप इसे एक्सप्लोर करिए, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। हमारे टीम के साथ में कनेक्टेड रहिए, और होपफुली आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और भी हमारे स्कोर एनालिसिस को लेकर के आने वाले हैं तो इसे जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।